जहां प्रेम राज करता है वहां प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। जिन कलीसिया में आपस में प्रेम होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति उनको महसूस होती है। अगर प्रेम नहीं है वहां उपस्थिति महसूस नहीं होगा। ये खूबी है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आपस में प्रेम हमें नजर आएगा तो वहां परमेश्वर का उपस्थिति भी नजर आएगा। इसीलिए शैतान हमारे बीच में से वो प्रेम खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। प्रेम खत्म, परमेश्वर की उपस्थिति खत्म। ये सभी गीत में हमने गाया है, अपनी खुदी का इनकार करूं, तेरा इलाही प्यार पाकर उठा के सलीब पीछे चलूं मैं। तेरा इलाही प्यार, इलाही का मतलब परमेश्वर की ओर, ईश्वर जो परमेश्वर बोलते हैं उसका जो प्यार। अगर प्रभु का प्यार होगा तभी ये सलीब उठा के हम चल सकते, नहीं तो नहीं चल सकते। आज बहुत से लोग यीशु के पीछे चलते तो हैं मगर वो प्यार जो होना चाहिए वो प्यार ना होने के कारण बहुत से आज यीशु के पीछे चलते अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं, अपने मतलब के लिए चलते। इसलिए जब उनका मतलब पूरा नहीं होता थक जाते हैं। मगर प्यार जो होगा, जैसे हमने गीत में गाया है, अपनी खुदी का इनकार करूं मैं, तेरा इलाही प्यार पाकर उठा के प्यारी सलीब पीछे चलूं। अगर प्रभु का प्यार होगा तभी ये सलीब को उठा के हम उसके पीछे चल सकते हैं। इसलिए प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु तेरे प्यार को समझने के लिए मेरी सहायता करना। ये बहुत से संत लोगों ने उसके प्यार को समझ लिया था, इसलिए अपने लाभ की बातें उनको कूड़ा लगने लगा। प्रभु इन दिनों में तेरे प्यार को जानने के लिए, समझने के लिए मेरी सहायता करना। आज बहुत सी कलीसिया जिसमें परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से प्रचार होता तो है, जहां प्रेम राज करता है वहां प्रभु की उपस्थिति महसूस होती है। जिन कलीसिया में आपस में प्रेम होगा वहां परमेश्वर की उपस्थिति उनको महसूस होती है। अगर प्रेम नहीं है वहां उपस्थिति महसूस नहीं होगा। ये खूबी है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आपस में प्रेम हमें नजर आएगा तो वहां परमेश्वर का उपस्थिति भी नजर आएगा। इसीलिए शैतान हमारे बीच में से वो प्रेम खत्म करने की पूरी कोशिश करता है। प्रेम खत्म, परमेश्वर की उपस्थिति खत्म। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हम एक विषय सीखने हम जा रहे, सहभागिता को महत्व देना। सहभागिता को महत्व, सहभागिता का मतलब सहभागिता, हम एक दूसरे के साथ सहभागिता को महत्व देना। शैतान नहीं चाहता कि हम सहभागिता रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। जो चीज को समझ जाता है कि सहभागिता का ताकत क्या है, फिर वो सहभागिता को खत्म करने में, कि ये खत्म हो रहा है, वो कितना भी झुकना पड़े, कितना भी टूटना पड़े, वो सहभागिता को बनाए रखेगा। सहभागिता को जो लोग उसका ताकत नहीं समझते वो सोचते हैं कोई बात नहीं, ये नहीं बोलता तो नहीं बोले, ये मुझसे जय मसीह की नहीं बोलता तो नहीं बोले। शैतान यही तो चाहता है। समझ में आ रहा है आपको? सहभागिता का महत्व अगर हम जिस दिन समझ गए, शैतान पता क्या चाहता है कि हम एक चित्त ना रहे, एक मन ना रहे, क्योंकि एक होने में ताकत है। जब हम एक हो जाते हैं ना, शैतान डरने लगता है। इसलिए वो क्या करता है, फूट डाल देता है, ईर्ष्या जलन डाल देता है कलीसिया में। तो सबसे बड़ी ताकत, एक वचन हम पढ़ेंगे, निकाले हम
यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 का 35 पढ़े कोई भी। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, इधर जब वचन में पढ़ते हैं, अगर आपस में प्रेम है, यहाँ पे लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर प्रेम नहीं है तो इसका मतलब हम चेले नहीं। ये प्रेम को खत्म करने के लिए शैतान बहुत जोर लगाता है। तो मैंने बताया शुरू में, जिस कलीसिया में प्रेम होगा तो वहां परमेश्वर की उपस्थिति को क्या होगा, एहसास होगा। और जैसे हमने वचन में क्या पढ़ा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, इसी से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सबसे बड़ा, अगर कलीसिया में आपस में प्रेम है तो जब बाहर का नया व्यक्ति भी आएगा उसको भी लगेगा सच में यहाँ परमेश्वर का उपस्थिति, उसको भी एहसास होगा। ये प्रेम को खत्म करने के लिए ही शैतान बहुत जोर लगाता है। तो इसलिए आज जो हम सीखने जा रहे हैं, क्या विषय है हमारा? सहभागिता को महत्व देना। जैसे हमने गीत में अभी गाया, गीत में क्या गाया था, उसमें 2 शब्द आए थे। मैंने जब देख रहा था, एक बार दोबारा से वो गीत गाएंगे, वो 2 शब्द पे ही पूरा प्रचार खत्म कर देंगे जल्दी से। इसमें 2 शब्द आए हैं, मैं 2 शब्द लूंगा इसमें से, एक खुदी है और एक सलीब। जो सूली होता ना, सूली, ये 2 शब्द लूंगा इस गाने में से। अपनी खुदी का इनकार करूं मैं, ये जो खुदी क्या है और ये सलीब क्या है, अच्छी तरह सीख कर जाएंगे आज, क्योंकि बाइबल में बहुत जगह आया, ये पढ़ा है बाइबल में। जब तक अपने आपे से इनकार ना करे तो, मेरा क्रूस ना उठाए तो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, ये 2। तो मैं जब पढ़ता था, प्रभु इनका मतलब क्या है, तो प्रभु ने अच्छी तरह विस्तार से मुझे सिखाया। तो मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें। हमने बहुत बार तो पढ़ा है ये। तो जो आज का हमारा विषय है, सहभागिता को महत्व देना। जब हम दूसरे के साथ प्रेम से भरकर सहभागिता में रहने की कोशिश करते हैं, तभी हमें समझ में आता है कि अपनी सहभागिता को बनाए रखने के लिए किस हद तक खुदी का इनकार करना पड़ता है। जो व्यक्ति एक सहभागिता का ताकत समझता है, तो उस सहभागिता के साथ बने रहने के लिए किस हद तक अपनी खुदी का इनकार कर देता है। तो ये खुदी जो है, ये खुदी का मतलब, मान लो खुदी का मतलब है अहंकार भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? खुदी, अहंकार जो होता है, अपनी खुदी का इनकार करना, मतलब अपना अहंकार जो है उसको क्या करना है, इनकार करना है। और दूसरा है, जैसे बहुत से रहते हैं ना, सेखीबाजी में रहते हैं, या कुछ गर्व रहता है अंदर कुछ कि मैं कुछ हूं। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? क्या क्या है? कुछ तो अपने सेखीबाजी में रहते हैं, किसी को गर्व रहता है कि मैं कुछ हूं, और कुछ कुछ होता है, जैसे 2-3 बातें हैं, जैसे या कुछ। तो जब तक अगर सहभागिता का, जो हमारा मेन बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म कर दूंगा, सहभागिता का महत्व। क्योंकि अगर हम सहभागिता बनाए रखना है तो कुछ हमें इनकार करना पड़ेगा। इधर लिखा ना, इनकार करूं मैं तेरा इलाही प्यार पाकर। यानी कि वो जो खुदी जो है सहभागिता में, जैसे मान लो प्रभु के दास के साथ मेरी सहभागिता अगर बनी रहनी है, तो मेरे अंदर जो अहंकार है, मेरे अंदर जो मेरा मैंपन है, वो मुझे क्या करना पड़ेगा,
अगर इनके मन में कुछ आ गया तो मुझे थोड़ा झुकना ही पड़ेगा, तभी सहभागिता बनी रहेगी। अगर ये अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूं, तो फिर सहभागिता नहीं बनी रह सकती। शैतान यही चाहता है, क्योंकि अगर हम एक मन हो गए तो एक में, अब देखना, जब तक हम एक नहीं होते, जब तक हमको देश की आजादी नहीं मिली थी, एक होते ही देश हमारा आजाद हो गया था। अंग्रेजों को भागना पड़ा कि भाई ये तो सब एक हो गए। अब उसी तरह शैतान नहीं चाहता कि हम एक हो जाए। जिन कलीसियाओं में एक मन एक चित होंगे ना, वहां शैतान थरथराता है। क्या करता है वहां पर? थरथराता है। उनको पता है एकता में कितनी ताकत है। जैसे अंग्रेजों को पता चल गया था कि एकता में कितनी ताकत है, उनको पता अब हम इनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए उनको भागना पड़ा। शैतान को जिस दिन पता चल जाएगा, उसको पता कि एकता में कितनी ताकत है, इसलिए वो हमें एक मन नहीं होने देता। अभिषेक ने कुछ बोल दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर सहभागिता की ताकत रखनी है तो मुझे क्या, बेटा तूने उस दिन कैसे बोल दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां जाकर, अगर मैं बोलूंगा नहीं उसने तो मुझे ऐसे बोला है, मैं क्यों जाऊं उसके पास, तो हमें जाना है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम एक रहें। इसीलिए हम कलीसिया में, वो सूली का मतलब, खुदी का मतलब यही है। खुदी का मतलब उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसकी हिम्मत कैसी थी, वो खुदी कि मैं कुछ अपने आप को समझता हूं ना। अगर हम खुदी का इनकार करके उसके बाद जाएंगे तो सहभागिता क्या रहेगी? बनी रहेगी। भी अगर सहभागिता बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा झुकना पड़ेगा। नहीं तो मैं बोला नहीं मैं तो पति हूं, तूने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, उसमें क्या होगा? दरार तो आएगी। इसलिए क्या करना है? जहां झुकना भी पड़े झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये एकता खत्म नहीं होनी चाहिए, बस। समझ में आया है? झुकने में कोई दिक्कत नहीं है, झुक जाओ, मगर ये प्यार खत्म नहीं होना चाहिए। शैतान तू ये बीच में खत्म करना चाहता है ना, ये मैं नहीं होना। क्योंकि जो व्यक्ति समझ जाता है इसकी ताकत को, वो झुकने के लिए तैयार है। जो नहीं समझता इसलिए वो क्या करता है? खड़ा रहेगा। मैं तो कैसे कैसे मान लूं गलती, खड़ा रहे बेटा, अकड़ में ही खड़ा रहे तू। क्योंकि क्या है, मुर्दे कभी झुकते नहीं है, जिंदा व्यक्ति झुकता है। मुर्दा तो खड़ा रहेगा, जिंदा होगा वही झुकेगा। समझ में आ रहा है आपको? आप बताओ, जिंदे हैं या मुर्दे हैं आप? झुकना सीखो, थोड़ा झुकना सीखेंगे या ऐसे ही रहेंगे? मुर्दा कभी नहीं झुकता, इसलिए झुकना पड़े कुछ भी। शैतान तेरी युक्ति बहुत चल गई, आप नहीं चलने दूंगा। क्योंकि मैंने बताया जिस कलीसिया में प्रेम होता है वहां परमेश्वर होता है। तो आइए हम एक आयत पढ़वाऊंगा मैं आपसे। जैसे मैंने एक ही लिया अभी शब्द, कौन सा? खुदी का। खुदी का मतलब समझ गए? अपनी खुदी का इनकार करना। खुदी का मतलब कि मैं कुछ हूं, वो इनकार कर दो, मैं कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं तो मिट्टी हूं। क्या करना है? इनकार कर दो प्रभु, मैं कुछ, अपना जो अंदर गर्व की बहुत से के अंदर होता है ना भाव होता कि बस हम ही हम है, बाकी तो सब पानी कम है, हम ही हम है। इसलिए क्या, वो हम ही हमको खत्म कर दो। अब वो जो अहंकार है, घमंड, उसको खत्म कर दो। अगर वो सहभागिता चाहते हैं तो, अगर इसको बनाए रखोगे तो सहभागिता नहीं रहेगी। सहभागिता नहीं है तो शैतान तो नाचेगा, हमारे घर में भी नाचेगा, कलीसिया भी नाचेगा, कहीं बिजनेस में जाएंगे वहां भी नाचेगा। इसलिए क्या करें, हम सहभागिता को महत्व देना सीखे। तो इसलिए एक आगे एक और है, दूसरा कौन सा पॉइंट लिया था? वो गीत, वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को गीत, सलीब उठाकर। एक तो ये है खुदी का इनकार करूं मैं, और तेरा इलाही प्यार पाकर। क्योंकि अगर प्यार होगा तो हम क्या करेंगे? खुदी छोड़ देंगे से, क्योंकि प्रभु का प्यार के लिए हमें चाहिए ना। प्रभु का प्यार होगा तो कलीसिया में प्रभु रहेगा,
तो हमें क्या करना पड़ेगा? खुद ही को, अहंकार को, अपने बड़ेपन को छोड़ना पड़ेगा। प्रभु कहीं मेरे कारण प्रभु तेरा उपस्थिति यहाँ से ना हट जाए, इसलिए झुकना पड़ेगा। प्रभु तेरा उपस्थिति यहाँ बनाए रखे। और दूसरा जो है सलीब के बारे में, सलीब का मतलब ऐसा है जो यीशु मसीह को हम बोलते हैं ना, ये सलीब पर चढ़े थे। वो सलीब इसलिए है क्या कि वो प्राण देने तक की एक विधि है। जब तक एक सलीब पर चढ़ा था, जब तक वो मरता नहीं, उसको क्या सलीब पर टांगे रखते हैं, वो ये सलीब, ये लिखा ना सलीब, वो सूली का अर्थ जो है सलीब। तो इसमें जो है सलीब पर जो है किसको लटकाया जाता था? सलीब पर किसको लटकाते थे? जो गुनाह, मगर यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी चढ़ा दिया उनको। इसलिए देखो यहां पर जब पढ़ते, ये सूली का जो अर्थ है कि अनादर होना या अपमान, या जो बहुत गंदा जो समझते हैं ना, कहने का मतलब उठा के सलीब पीछे चलू में, उठा के सलीब पीछे चलू में। उठा के सलीब का मतलब अपमान, लज्जा, निंदा, बुराई सब लेकर क्या करूं मैं? पीछे चलूं मैं, सब लेकर पीछे। इसलिए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो लो। समझ में आ रहा है? यीशु के पीछे चलते समय अपमान, निंदा, यही है वो जिसको हम बोलते हैं ना सलीब। ये कब तक? प्राण देने तक। अगर हमको निंदा, अपमान, लज्जा कुछ भी झेलना पड़े, झेल लो। किस लिए? इस सहभागिता को खत्म ना होने दे। समझ में आ रहा है आपको? चाहे निंदा उठानी पड़े, अपमान उठाना पड़े, और एक दो दिन नहीं, कब तक? ये सलीब कब तक है? ये सलीब पर जब लटकाते थे, कब तक? जब तक प्राण ना निकल जाए। आपने देखा होगा जब यीशु मसीह को हम देखते हैं, जब देखा तो लग रहा है कि कुछ सांस चली, तो फिर बाद में क्या डाला था? भाला भी छेद दिया था। किस लिए? जब तक मरे नहीं इसको सिली। तो हमें भी कब तक? जब तक हम मरे नहीं, निंदा, बदनामी सब कुछ लेकर चलना है। किस लिए? ये सहभागिता। क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने बताया है, शैतान नहीं चाहता कि हम एक मन रहे, एक चित रहे, एक, उसको पता है ताकत। इसलिए एक आयत पढ़वाऊंगा मैं आपसे, निकालेंगे वो आयत, फिर मैं जल्दी से हम अपने प्रभु भोज में जाएंगे। मत्ती 18 क्योंकि शैतान हमेशा बच्चों के बीच में दरार डालने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? दरार का मतलब ये शैतान का काम ही है, बीच में क्या डालने का? दरार डालने का। तो इसलिए अगर हम बलवंत होंगे, आत्मा में भरे हुए होंगे, तो इस बीच में जो दरार हम पैदा नहीं होने देंगे। अगर हम वचन में मजबूत होंगे, सामर्थ्य में परमेश्वर के साथ जैसे समय बिताने वाला व्यक्ति होगा, तो वो दरार को क्या, ज्यादा समय का दरार के लिए शैतान चाहेगा तो दरार वो होने नहीं देगा, अगर जो व्यक्ति जानता होगा तो इसलिए क्योंकि उसको पता है कि दरार हो गई तो जो सहभागिता है वो क्या हो गई। अभी जैसे प्रभु के दास की और मेरे बीच में अगर दरार हो गई कुछ बातें की, तो फिर वो लगाओ, वो सहभागिता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो वो दरार डालने की कोशिश करता है। तो इसीलिए कलीसिया की जो एकता की जो सामर्थ्य है, शैतान जानता है, वो इसलिए एकता को क्या करना है? खत्म करना चाहता है। तो आइए एक आयत पढ़ेंगे में, मत्ती 18 का 18 से पढ़े कोई भी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, इधर पढ़ते समय मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, यानी कि इसमें कोई
मैं तुमसे सच कहता हूँ, आगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु ने बोला सच कहता हूँ, तुम बांधोगे तो बंधेगा, खोलोगे तो खुलेगा, मगर एक कंडीशन है, एक शर्त है। तुम अगर बांधोगे तो बंधेगा, खोलोगे तो खुलेगा। हम तो सिर्फ यहीं पर पड़ जाते हैं, मगर आगे एक आयत और है, आगे भी पढ़े इसको। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, आप कहता है बांधोगे तो बन जाएगा, खुलोगे तो खुल जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हाँ, इधर लिखा है यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन होके तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है। मगर कंडीशन क्या है? 2 जन है तो दोनों को क्या होना चाहिए? एक मन होना चाहिए। हम परिवार में पति पत्नी हैं, एक मन नहीं प्रार्थना करने बैठ गए, कितने भी करते रहो सुनेगा ही नहीं। वो इधर मुंह करके बैठी है, मैं इधर करके बैठा, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं ना, मगर आपका एक मन नहीं, फायदा क्या है? मैंने ऐसे ऐसे विश्वासी तो छोड़ो, मैंने सेवक को भी देखे हैं, सेवक अलग है और उनकी पत्नी अलग संगति करने जा रही है। आप ये सेवा किस लिए कर रहे हो? आपका दोनों का जब एक मन नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? अगर एक मन नहीं है तो इधर साफ वचन कहता है तुम पिता से कुछ नहीं पाओगे अगर एक मन नहीं है तो। समझ में आपको आ रहा है? शैतान यही तो चाहता है कि एक मन ना हो। जब तक एक मन होंगे तभी अगर बांधेंगे तो बंधेगा, खोलोगे तो खुलेगा। यहां पर पढ़ते समय एक बार दोबारा से पढ़े बेटा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जो स्वर्ग में उनके लिए, मगर कंडीशन क्या है? एक मन होना। अगर एक मन नहीं है मैं आपको बताता हूँ, शैतान को अच्छी तरह मालूम है, एक मन एक चीज जहां हो जाता है ना, शैतान थरथराता है उधर। उसकी फिर ताकत नहीं है कि वो झुंड में आके खेले, इसलिए उसको पता है कि एक मन अगर ये हो गए तो मेरी तो हालत खराब, इसलिए वो एक मन नहीं होने, वो दरार डालने की कोशिश करेगा, फूट डालने की कोशिश करेगा। मगर जो जानता है ना कि सहभागिता का ताकत कितना है, वो झुकना भी पड़े। मैं सच बोलता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी बार मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मगर किसी कारण वो रूठ जाती है ना, मुझे चाहे झुकना भी पड़े, सहभागिता कम नहीं होने देता। क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसने जरा सा भी दरार डाल दिया, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए जहां झुकना है मैं झुक, जबकि वो मौका नहीं देती झुकने का मुझे, मगर कहीं कहीं अगर बाय चांस मैं मौका नहीं देता, क्योंकि मैं उस आपस की वो एक मन एक चित्त की ताकत समझता हूं। उसी तरह जैसे घर में वैसे कलीसिया में भी होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं, जब मुझे कुछ ज्यादा इतना ज्ञान नहीं था, उस समय मैं लड़कर गुस्से में भूखा भी सो जाता था, लड़के भी सो जाता, मगर अब नहीं सहा जाता, अब सोया नहीं जाता। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक, इसलिए हम जो उसकी सहभागिता की ताकत को समझता है ना, क्योंकि शैतान का तो काम है दरार डालना। इसलिए हमने शुरू में जो गीत में गाया था, क्या पढ़ा हमने? अपनी खुदी ये घमंड, अहंकार, जो गर्व की मैं तो पति हूं, मैं क्यों झुकूं? झुक जाओ अगर प्रेम को बनाए रखना है तो। अगर जिंदा व्यक्ति झुकता है, मरा हुआ नहीं झुकता कभी। इसलिए अगर वो उसको बनाए रखना है तो झुकना भी पड़े, 1 या 10 बार झुकना पड़े, उस प्रेम को हम बनाए रखें। इसीलिए यहां पर जब पढ़े बेटा, बहुत अच्छी आयत है ये।
फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वे मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। हाँ, आगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं होता हूँ। चाहे 2 या 3 हो, इतना बड़ा झुंड की जरूरत नहीं है, मगर कंडीशन यह है कि एक मन होना चाहिए। जहां 2 या 3 मेरे नाम से होते उनके बीच में मैं होता हूं। इसीलिए शैतान कहता है भीड़ चाहे कितनी भी लग जाए मगर एक मन एक चित नहीं होने दूंगा। बहुत से पास्टर सोचते हैं वो हमारे पास तो इतनी भीड़ है। इतनी भीड़ तो है, क्या एक मन एक चित है? इधर आपस में प्रेम है। प्रेम होगा तभी वो बोलेंगे ये मेरे चेले हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद हो, कम हो 2 या 3 हो, मगर क्या होना चाहिए? एक मन एक चित। अगर एक मन एक चित होंगे, हम अगर दुआ करेंगे प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर जवाब देगा। हम ये 100 भी बैठ गए, 1000 बैठ गए और एक मन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें एक मन होने के लिए, एक चित होने के लिए, बेशक जैसे हमारा यीशु मसीह सब कुछ जानने के बाद भी, उसके माँ बाप तो कुछ भी नहीं जानते, फिर भी उनके अधीन में रहा। इसलिए आइए हम एक प्रभु से हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे भी प्रभु अपनी खुदी का इनकार करने के लिए सहाय। कितनी बार प्रभु मैं अपने घमंड में, अपने अहंकार में आकर प्रभु कितनी बार वो जो सहभागिता थी मैंने खो दिया। हालेलुया। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:5 पढ़ेंगे हम, बाकी सब प्रार्थना करें। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हाँ, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है? ज्योति, उसमें अंधकार कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे बेटा। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, इधर वचन में पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्योंकि हमारा परमेश्वर ज्योति में है। अगर उसके साथ सहभागिता रखना है तो हमें भी ज्योति में चलना पड़ेगा। अगर वो ज्योति में है और हम अंधेरे में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अंधेरे में चलने के बाद भी हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है, तो हम झूठे हैं। क्योंकि अगर उसके साथ सहभागिता रखना है, जैसा वो ज्योति में है, आपको भी ज्योति में चलना पड़ेगा, तभी परमेश्वर और मनुष्य की सहभागिता हो सकती है। उसी तरह हमें भी कलीसिया में, परिवार में, कहीं भी अगर सहभागिता रखना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? अगर हम अंधेरे में होकर, नहीं वो तो मेरा भाई है, मेरी बहन है, आपके अंदर सत्य नहीं है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। कितनी बार मैं अपनी खुदी के कारण कितनी बार इस आपस के प्रेम को प्रभु, मुझे मौका था प्रेम बनाए रखने का, मैंने प्रभु खो दिया। शैतान ने थोड़ा सा दरार डाला, कुछ बातें डाला प्रभु। इसलिए बाप, मैं तेरे चरणों में प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो तूने, क्योंकि वचन में पढ़ते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आज उस पिता के जितने भी बच्चे हैं वो सब हमारे बहन भाई हैं।
हो सकता है उसके अंदर कमियां होगी, हम उस सहभागिता को बनाए रखें, चाहे झुकना पड़े। हालेलुया। क्योंकि अगर हम एक मन एक चित होंगे तो पिता से जो मांगेंगे वो हमें देगा। अगर हम एक मन एक चित होकर, जैसे हमने आज बहुत सी प्रार्थनाएं किया है, प्रभु हमारे बीच में बहुत से बच्चों को बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाना है, प्रभु जी बहुत से अंधेरे में है ज्योति में लाना है, प्रभु देश देश राज्य राज्य में दिक्कतें हैं, प्रभु तेरी शांति। अगर हम एक मन एक चित होंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनकर हमें जवाब देगा। इसलिए इन दिनों में हम अपनी खुदी का इनकार करते हुए उस सहभागिता के महत्व को पहचाने। वो तो बहुत बार दरार डालेगा, उल्टे सीधे विचार डालेगा, उन विचारों को दूर करते हुए हम थोड़ा झुक कर जाएं कि बहन या भाई, क्योंकि आपस में अगर प्रेम होगा इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इसलिए शैतान वो आपस के प्रेम को खत्म करने में पूरा कोशिश लगाए रहता है। हालेलुया। स्तुति हो। एक बार फिर से वो गीत गाकर फिर हम प्रभु भोज में जाएंगे। अपनी खुदी का इनकार करूं मैं, अपनी खुदी का तेरा इलाही प्यार में पाकर, तेरा इलाही प्यार में पाकर, दिल मेरा यीशु अब तेरे ही लिए है, सारा ही जीवन प्रभु तेरे ही लिए है। दिल मेरा यीशु अब तेरे ही लिए है, सारा ही जीवन प्रभु तेरे ही लिए है। तेरी मर्जी सदा पूरी करता रहूं मैं, तेरी मर्जी सदा पूरी करता रहूं मैं, तेरा इलाही प्यार में पाकर, तेरा इलाही प्यार में पाकर, ढाल दे मुझको अब अपने स्वभाव में, पिघला दे मुझको अब रूह की आग से। बहुत घमंडी की तरह हूं प्रभु मैं, मुझको अब मुझे पिघला दे स्वभाव में, पिघला दे मुझको अब रूह की आग से। तेरे जैसा बनना अब मैं चाहता हूँ, तेरे जैसा बनना अब मैं चाहता हूँ, तेरा इलाही प्यार में पाकर, तेरा इलाही प्यार में पाकर, ताकत तू मुझको अब बख्श दे यीशु जी, जलवा दिखा दे मुझको अब तू प्रभु जी, ताकत तू मुझको अब बख्श दे यीशु जी, जलवा दिखा दे मुझको अब तू प्रभु जी। रहमत का तेरी अब इंतजार करूं मैं, रहमत का तेरी अब इंतजार करूं मैं, तेरा इलाही प्यार में पाकर, तेरा इलाही प्यार में पाकर, रुझान जिस्म को अब अर्पण करूं मैं, जिंदगी अपनी सारी कुर्बान करूं मैं,
सबको अब अर्पण करूं मैं, जिंदगी अपनी सारी कुर्बान करूं मैं। महिमा में तेरी अब जानना चाहता हूँ, महिमा में तेरी अब जानना चाहता हूँ। तेरा इलाही प्यार में पाकर, तेरा इलाही प्यार में पाकर, उठा के प्यारी सलीब पीछे चलूं मैं। निंदा बदनामी कुछ भी हो, सलीब उठा के चलूंगा। पीछे चलूं मैं, तेरा इलाही प्यार में पाकर, तेरा इलाही प्यार में पाकर। हालेलुया। प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु ताकत दे मुझे, ताकत दे मुझे प्रभु, और पिघला दे मुझे वो रूह की आग से। तेरे जैसा बनना चाहता हूं मैं प्रभु। प्रभु हमें बचाने के लिए तू छोटे से भी छोटा बनकर आ गया। प्रभु मुझे भी कितना भी छोटा बनना पड़े, ये उठा के सलीब प्रभु जी, निंदा बदनामी कुछ भी प्रभु लेकर मुझे चलने के लिए कृपा दे। कितनी बार शैतान मेरे अंदर निराशा उदासी डाल, मैं तो इतना अच्छा करता हूं फिर भी बदनामी मिलती है। कोई नहीं, प्रभु कहता है पढ़ते दिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हम कितनी बार अपनी खुदी का इनकार नहीं करते, इसलिए शैतान हमारे बीच में खेल जाता है। प्रभु मुझे कृपा दे, ढाल दे मुझको अपने स्वभाव में और पिघला दे मुझे उस रूह की आग से। प्रभु तेरे जैसा बनना चाहता हूं। प्रभु हम पापियों के लिए प्रभु तू पाप बन गया, हम पापियों के लिए तू सलीब पर नंगा लटक गया। हम अपने भाई बहनों के लिए कुछ नहीं सहते, मेरे यीशु ने हम पापियों के लिए कितना कुछ सह लिया ताकि ये बच जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर हम थोड़ा सोच कर देखें, यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया जा रहा था, अगर उसकी देह में थोड़ा सा भी फूट हो जाता, फूट का मतलब अगर वो हाथ बोलता ये दर्द मैं नहीं सह पा रहा हूं, या वो पांव बोलता ये दर्द मैं सह नहीं पा रहा हूं, वो सर अगर बोलता मैं दर्द सह नहीं पा रहा हूं, यीशु मसीह की पूरी देह उसके साथ उसका साथ दे रही थी। कैसे भी कर कर इस जगत को बचाना है। उसी तरह हम जब यीशु मसीह हमारा सर है, हम उसकी देह के अंग हैं, हम अगर एक मन एक चित हो जाए, शैतान कांपेगा। जैसे यीशु मसीह शरीर पर लटकते समय उसके शरीर पूरा एक मन एक चित था। वो हाथ नहीं खींच रहा था जब कील ठोकते समय, वो पांव नहीं खींच रहा था, तुम्हें जो करना कर लो, मुझे बचाना है लोगों को। इसीलिए हम भी अगर एक देह हो जाए, शैतान तुझे जो करना कर ले, हम एक मन एक चित होकर जो नाश और आत्मा को बचाने की पूरा यत्न करेंगे। हालेलुया। इस सहभागिता को टूटने नहीं देंगे, इस प्रेम को खत्म नहीं होने देंगे। हालेलुया। चाहे कितना भी झुकना पड़े, टूटना पड़े, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें।
इस सहभागिता के महत्व को हम समझ ले। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु तूने प्राण देने तक क्रूस पर चढ़ा रहा, मैं भी प्रभु आज से उस क्रूस को ले लेता हूं। क्रूस का मतलब अपमान, लज्जा, निंदा जो भी है, बढ़ते दिन जो मुझे मिलता है मैं लेकर चलूंगा। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। चाहे लोग कितना भी कुछ भी बोले, बढ़ते दिन मुझे चलने के लिए कृपा दे। समाज के लोग, रिश्तेदार जो भी बोले, प्रभु मुझे सुनकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, ताकि मैं औरों को बचा सकूं। प्रभु जैसे खुदी का मतलब हमने सीखा है आज, कितनी बार हम अपनी खुदी, अपना घमंड, अहंकार के कारण प्रभु वो आपस के प्रेम को भी खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रभु मुझे अपनी खुदी को मारते हुए, शैतान चाहे वो प्रेम को कितना भी खत्म करना चाहे, मुझे जितना भी झुकना पड़े, प्रभु झुक कर तेरे प्रेम को प्रभु प्रकट करना चाहता हूं, कि ताकि लोग जाने कि हम यीशु के चेले हैं। मैं अपने आसपास में इस प्रेम को प्रभु दिखाना चाहता हूं, ताकि लोग बोले हम यीशु के चेले हैं। हालेलुया, क्योंकि जहां प्रेम दिखता है वहां परमेश्वर की उपस्थिति भी दिखता है। प्रभु तेरी उपस्थिति को बनाने के लिए चाहे कितना भी मुझे झुकना पड़े, मेरे घमंड को, मेरे गर्व को कितना भी प्रभु तोड़ना पड़े, तेरी उपस्थिति को मैं खत्म नहीं होने दूंगा।